ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 21 सितंबर 2020 की साकार मुरली। बाबा आज कह रहे, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। आज बाबा ने कहा। पूरी मुरली के सारांश में आज बाबा क्या कह रहे हैं कि इस संगम युग पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो। और दूसरा बाबा ने कहा कि गुस्सा मत करो। आज की मुरली का प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? बाबा ने कहा, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं कि बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो, सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मुड़ी तो नहीं हो, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हो। विशेष अटेंशन की आज बाबा बात दे रहे हैं कि प्यार का ही रास्ता बाबा हमें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं हम बच्चों को कि हर एक के साथ प्यार से चलो। अर्थात बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं दो, इन कर्मेंद्रियों से कोई भी प्रकार का उल्टा कर्म नहीं करो, और सदा यही जांच रखो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मैं मुड़ी तो नहीं हूँ, या कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। आज का गीत है ये वक्त जा रहा है। ये बहुत सुंदर सा गीत है ना, जो कि कई बार हमने सुना है। ये वक्त के लिए क्या कहा गया कि किसके लिए रुका है, किसके लिए ना रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ये बहुत प्यारा सा गीत है। ओम शांति। बाबा कहते कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है। जितना समय आगे की ओर बढ़ता जाता है, अर्थात मंजिल भी हमारी उतना ही नज़दीक आता जा रहा है। बाबा कह रहे हैं कि अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत नहीं करो। बाबा ने कहा, बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है। बाबा का संदेश लाखों करोड़ों तक पहुंचाना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाबा कह रहे हैं मैसेज देना ये हमारा कर्तव्य। बाबा कहते फिर कोई समय वो भी आ जाएंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है, और मैसेज है बहुत सहज। सिर्फ बोलो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। ये मैसेज भी दो कि बाप को याद करो, और इन कर्मेंद्रियों से अर्थात मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है, कर्म तो बहुत दूर की बात है या बहुत देर की बात है। बाबा कह रहे हैं कि पहले मनसा में आता है, तब फिर वाचा में आता है। अभी तुमको राइट और रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि दिल में संकल्प आता है कि गुस्सा करें। अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा।
बुद्धि मिली है, बाबा कहते, और बुद्धि सही जवाब देता है ना। मन में कोई भी प्रकार का संकल्प चले, लेकिन अगर थोड़ा सा साइलेंस में रहे तो वो बुद्धि जवाब देता है कि ये सही है या फिर ये गलत है। और बाबा कह रहे हैं अगर कर लिया तो बाबा ने कहा पाप कर्मों के खाता में वो फिर चला जाएगा। और बाप को याद करने से बाबा कह रहे हैं कि पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। एक बार किया, फिर बाबा को कहा कि बाबा आज के दिन से और नहीं करेंगे, फिर और एक बार किया, फिर बोला कि अच्छा अभी तो हो गया, फिर आगे हम नहीं करेंगे। और बाबा कहते ये फिर कहते रहने से फिर वो आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं कि ये पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते हैं। तो बाबा अभी बताया है, अभी बाप ने बताया कि ये बड़े से बड़ा पाप है, विकारों का पाप। बाबा कहते बड़े से बड़ा पाप है और इन पर ही जीत पाना है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि सबसे बड़ा पाप काम महाशत्रु है, बाबा ने कहा। और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो और मौत सामने खड़ा है। बाबा ने कहा कि हर एक के सामने मौत खड़ा है, किसके सामने कब ये मौत आएगा पता ही नहीं है, लेकिन उससे पहले बाबा को याद कर लो। बाबा कह रहे हैं जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं कि गॉड फादर को याद करो। और क्या कहते हैं, रिमेंबर गॉड फादर कहा जाता है, गॉड फादर को याद करो। वह समझते हैं कि यह गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग ये तो नहीं जानते कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा। गॉड फादर के बारे में ही पता नहीं है, ये भी नहीं पता कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है। और बाबा कहते गॉड फादर को याद करने से क्या होगा वो भी पता नहीं, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़, बाबा कहते हैं, दूसरा लेती है। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। गॉड फादर के पास तो कोई फिर जा ना सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। कैसी याद चाहिए? अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं, बाबा कह रहे हैं, तब तो एक दो को कहते हैं कि गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती है, कहती तो आत्मा है ना। ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं, आत्मा को कहती है कि बाप को याद करो। ये कॉमन रस्म है। बाबा ने कहा कि मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, क्योंकि ईश्वर का डर रहता है और समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सज़ा देंगे, इसलिए डर रहता है कि बरोबर कर्म की भोगना तो होती ही है ना। बाबा ने कहा ईश्वर नहीं देते, लेकिन कर्म की भोगना जो है वो खुद को ही भोगना पड़ता है, अपने आप ही भोगना पड़ता है, ना कि परमात्मा हमें देते हैं। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं कि तुम बच्चे अभी कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो कि यह कर्म अकर्म हुआ। याद में रहकर जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं और वो अच्छे कर्म में जाता है, वो कभी विकर्म नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं कि रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं। 5 विकारों के अधीनता होने के कारण जो भी मनुष्य करता है वो 5 विकारों के साथ जुड़ा हुआ है। तो बाबा ने क्या कहा कि वो बुरे कर्मों के खाते में ही चला जाता। तो राम राज्य में बुरा काम कभी नहीं होता। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, ये करना चाहिए व नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हर बात में पूछते रहो, हर बात में पूछते रहो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाबा कह रहे हर बात में पूछो बाबा को। सबसे पहले बाबा याद आ जाना चाहिए। कोई
शरीरधारी याद आने से पहले पहले बाबा याद आना चाहिए। कोई भी बात अगर है, पहले बाबा के पास जाओ, शांत होकर के बाबा के सामने बैठो और हर एक बात जो दुविधा में डाल रहा है या मन को अशांत कर रहा है, तो सबसे पहले बाबा के साथ शेयर करो। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं कि हर बात में पूछते रहो, समझो। कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ, तुम पहले प्यार से समझाओ। सच्ची ना करे तो बाद में फिर मार, अगर सच्ची ना करे तो फिर बाद में भले मार लगाओ। लेकिन बाबा कहता शुरुआत से ही ये इस प्रकार के कर्म में नहीं आओ। बाबा कहते पहले उनको प्यार से समझाओ। बाबा ने कहा कि प्यार से समझाने से हाथ आ सकते, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते, तो अर्थात इतनी योग की शक्ति भी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कि समझाते समय उसको समझाते समय, उस आत्मा को समझाते समय उसको भी समझ में आ जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे उतनी योग की शक्ति चाहिए। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। जब उनको समझाओ तो सामने वाला भी ऐसे समझे कि ये तो ईश्वर के बच्चे हैं और इनके अंदर ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है और उनमें ताकत है ना, तो सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो कि स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते बाबा कहते हैं कि प्यारे बन जाएंगे। कितना भी गलती कर करके हम बच्चे आए बाबा के सामने बैठे, लेकिन बाबा शुरुआत से ही हम बच्चों को कहता है मीठे बच्चे। अब बाबा कहते कि तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो, तो लेते लेते बाबा कहते तुम प्यारे बन ही जाओगे। बाबा ने कहा कि बच्चे किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। कई बार ये भी कहते आए हैं ना कि आत्मा को ठेस पहुंचा, मेरी आत्मा बहुत दुखी हुई है। अब बाबा कहते कि कोई आत्मा को ये दुख का अगर उसके अंदर चला जाता है, ये फीलिंग्स अगर हो जाता है, तो बाबा कहते नहीं तो तुम भी दुखी होकर के मरोगे। रिटर्न में वही आएगा, जैसे कर्म में दिए होंगे और रिटर्न में वही कर्म हमारे पास फिर से लौट करके आने वाला है। तो बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। बाबा ने कहा कि मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है, वह शक्ल में भी आ जाता है। अगर मनसा से किसी के प्रति अगर गुस्सा आ रहा है, तो बाबा ने कहा कि पहले वह शक्ल में आ जाता है ना। तो कर्मेंद्रियों से कर लिया तो फिर रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसलिए देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि देवताओं के पुजारियों को समझाओ। बाबा ने कहा देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वह महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं कि हम नीच है, पापी है, कपटी है, क्रोधी है। और देवी देवताओं के फिर सामने खड़े होकर के उनकी फिर गुणगान भी करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तो उनको समझाओ कि तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे ज़रूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम ये बन जाओगे। अगर देवी देवता बनना है तो बाबा कहते तो उतना अटेंशन अपने कर्मों के ऊपर भी देना है। कर्म अर्थात अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपना व्यवहार, अपना भाव, अपना स्वभाव, हर सब के प्रति अटेंशन देना भी ज़रूरी है, तब देवी देवता बन सकते हैं। तो अपनी जांच करनी है कि हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, अपनी जांच करनी है। और ये क्वेश्चन, ये सवाल तो रोज़ अपने आप को पूछना है कि क्या हम संपूर्ण निर्विकारी हैं। बाबा ने कहा फिर देखो और क्या पूछो कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। ये सवाल भी पूछना है अपने आप को हमें कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हो,
मूडी तो नहीं बनता हूँ कोई बात में। तो अनेक बार बाबा ने कहा, अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। और बाबा कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने दिखाते हुए बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुमको ऐसा बनना है। अगर रोज़ हम ये चीज़ अपने आप को पूछें इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने खड़े होकर के, और हम अपने आप को ही बोले कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, तो कितनी सारी आंतरिक परिवर्तन भी आता जाएगा। तो बाबा कहते बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कि कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। तो कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह ज़रूर आकर लेंगे। बाबा कह रहे हैं कल्प पहले जिन्होंने ये ज्ञान लिया या जिन आत्माओं को ये ईश्वरीय ज्ञान मिला है, बाबा ने कहा कि वो आत्माएं ज़रूर फिर यह ज्ञान आकर के लेंगे, सुनेंगे। तो पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। दो चीज़ बाबा ने कहा देखो आज के मुरली में, है ना। आ जाएंगे, जिनको आना है आएंगे बोल करके, और फिर हम मेहनत ही नहीं करें, सेवा ही नहीं करें, ये भी बाबा ने नहीं कहा। बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ भी कराया जाता है ना। पुरुषार्थ के बाद फिर पता चलता है कि ये आत्मा देवी कुल की आत्मा है या नहीं है। और बाबा कहते हैं उसके साथ साथ सेवा भी करो, खूब मेहनत करो, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे उसके साथ साथ बेफिक्र होकर के भी रहो। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, उन आत्माओं को ज्ञान दिया, ये हमारा कर्तव्य है। अब बात की बात क्या है, अभी वो आत्माएं पुरुषार्थ करने की बात है, और उनको पुरुषार्थ किया भी जाएगा। जैसे बाबा हमें पुरुषार्थ करवा रहे हैं ना, बाबा ड्रामा की भावी के ऊपर भी बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन बाबा हमें पुरुषार्थ करा भी रहे हैं ना। फिर बाबा बेफिक्र भी है, तो बाबा कहता तुम बच्चे सेवा भी करो, खूब मेहनत भी करो, पुरुषार्थ भी कराओ, लेकिन उसके सहित बाबा कहते कि बच्चे बेफिक्र होकर के भी रहो। वो चिंता हमारी नहीं है। बाबा ने कहा ड्रामा की नोंद ऐसी है। कोई कहते हैं कि ड्रामा में नोंद होगी तो ज़रूर करेंगे। बाबा कहते अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। फिर बाबा कहते अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। तो समझा जाता है फिर उनकी तकदीर में नहीं है। तो पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा, बाबा कहते ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा। फिर ड्रामा में बोला कि ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, और बस छोड़ दिया, अब थोड़ी आगे बढ़ने वाला होगा। तो ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं जो ड्रामा की बात जब सुनते हैं तो वहीं पर ही अटक जाते। यही सवाल, ड्रामा में होगा तो फिर हम करेंगे जब भगवान ने कह दिया। हाँ, बाबा कहते तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ये खड़ा है, बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैज को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। बाबा कहता है ये है पुरुषार्थ। आत्मा के अर्थ जो हम मेहनत करते हैं ये है पुरुषार्थ। और बाबा कहता रोज़ देखो, इन लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ रोज़ देखो, अपनी चाल चलन की तरफ रोज़ देखो। क्या मेरी देवी चाल है? क्या मैं देवी देवता समान बन सकता हूँ? है ना। तो बाबा भी क्या कहते, कभी भी क्रिमिनल आँखें ना हो। अटेंशन दिया बाबा ने, कभी भी ये आँखें क्रिमिनल ना हो और मुख से कोई इविल बात ना निकले। बाबा कह रहे हैं जो मुख में आया सो बोल दिया, ये है इविल बात, है ना। और बाबा कहते हैं हमारे मुख से बोल कैसे निकले, ज्ञान युक्त बोल निकले, जो औरों को सुख दे, सामने वालों को जो सुख दे। इसलिए बाबा कहते मुख से कोई इविल बात ना निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। इसलिए सतयुग में बाबा कहते सब दैवी गुण वाले होते हैं ना, क्योंकि वहाँ इविल बोलने वाला कोई मिलेंगे ही नहीं, कोई होंगे ही नहीं, तो है ना। बाबा कहते कान फिर सुनेंगे कैसे। तो सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं ना, इविल कोई बात ही नहीं है। तो इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाए हैं, और आधार उनका मेहनत और उन आत्माओं का
पुरुषार्थ बाबा कहता, बैठे बैठे किसी को नहीं मिल जाएगा, सोचते सोचते भी किसी को नहीं मिल जाएगा, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। अपने आप को सुधारने की मेहनत तो करना ही पड़ेगा, दैवी गुण तो धारण करना ही पड़ेगा, और दैवी गुण खुद तो अपने अंदर आने जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि ये तो सबको बोलो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है, आत्मा शरीर छोड़ती तो आत्मा अपने साथ अपने किए हुए अच्छे और बुरे संस्कारों को लेकर के जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना, इस समय तुम बदल रहे हो। इस समय बाबा कह रहे हैं कि तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं। जब हमें पता चल गया कि मनुष्य ही अपने कर्मों के आधार से देवी देवता बन सकता है, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम ही बदल रहे हो। सब कोई इकट्ठे थोड़ी आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएंगे, अंदर बैठे रहते हैं। बाबा कहता ऊपर परम धाम में बैठे रहेंगे। जब उनका पाठ होगा नीचे, जब उनका पाठ खुलेगा, बाबा कहते वो आत्मा तब वो नीचे उतरेगी, नहीं तो तब तक अंदर बैठे रहते हैं। जब समय होता है तो बाहर फिर स्टेज पर आते हैं पाठ बचाने के लिए। और बाबा कह रहे वो है हद का नाटक और ये है बेहद का नाटक, लेकिन सेम टू सेम। जब तक उस आत्मा का रोल नहीं आएगा उस ड्रामा में, तब तक वो आत्मा परम धाम में बैठी रहेगी। और जब उस आत्मा का रोल ओपन होगा ना, तब वो आत्मा अपने आप इस स्टेज पर आ जाएगी। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं कि बुद्धि में है कि हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। यह बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। तो पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके। बाबा कहते पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने, सो भी बाबा ने कहा नंबरवार। तो झाड़ के राज को भी समझना है, इस सृष्टि रूपी झाड़ के राज को भी बाबा कह रहे हैं समझना है कि ये सृष्टि रूपी झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है। बाबा ने कहा कि बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं कि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। शिव बाबा है और बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है उस बीज में। उस बीज में पूरा झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। शिव बाबा के अंदर पूरे ये सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है, इसलिए वो भगवान कहलाते हैं। भगवान अर्थात क्या है, हम है ना बचपन से सुनते आए ना, या बचपन से हमने ये सोच रखा है ना, परमात्मा माना कुछ समथिंग डिफरेंट ही होगा। अब बाबा भी क्या कहते कि बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पाठ है। बाबा कहते चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को बाबा ने कहा कोई भी समझते नहीं है, इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ रचयिता बाप है ऊपर में, रचयिता बाप है ऊपर में। अब बाबा ने कहा तुम जानते हो कि हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती है। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। जब आत्मा ऊपर से नीचे आई थी, तब हर एक आत्मा अपनी सतो प्रधान अवस्था में आई थी। सतो प्रधान अवस्था अर्थात अपना कंप्लीट फॉर्म में आई थी। 100% सॉल्वेंट बाबा कहते हैं, प्योर स्टेज में आई थी। अब जब जाना है तो बाबा कहते हैं वही पवित्रता को धारण करना पड़ेगा। उतनी पवित्रता की शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए वर्तमान समय। तो हमको भी पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से
सारी विश्व बाबा कहते हैं कि पवित्र हो जाती है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। सुना, कल की अव्यक्त मुरली में बाबा ने विशेष पवित्रता की वाइब्रेशंस के ऊपर बाबा ने कहा था ना, योग भी लगाओ तो कम से कम स्मृति में ये लाओ कि आज मुझे पवित्रता का वातावरण, पवित्रता की वाइब्रेशंस, वो ऊर्जा मुझे चारों तरफ फैलाना है। पवित्रता का सागर शिव बाबा से मुझे अपने अंदर पवित्रता की शक्ति को भरकर उस ऊर्जा को पूरे विश्व में मुझे फैलाना है। तो आज बाबा क्या कहते, तो तुम्हारे द्वारा योग बल से सारे विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना, और तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी बाबा कहते हैं पवित्र बनानी पड़े। तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कह रहे हैं कि दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते। तुम्हारी बुद्धि में है कि आत्मा में ही मन बुद्धि है, चैतन्य है ना, ये आत्मा चैतन्य है, एक लिविंग थिंग है। शरीर जड़ है बाबा ने कहा, लेकिन आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, मन बुद्धि रूपी है शक्ति उसके अंदर। तो आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है, जड़ शरीर ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, लेकिन आत्मा ज्ञान को धारण कर सकती है। साधु सन्यासियों ने क्या कह दिया कि आत्मा निर्लेप है, अर्थात आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता, लेकिन बाबा ने कह दिया कि आत्मा निर्लेप नहीं है, जो भी होता है इस आत्मा के ऊपर लगता है, चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो। तो आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए कि कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं, और यह अनादि बना हुआ ड्रामा है। बाबा ने कहा एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। बाबा कह रहे हैं सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है बाबा कह रहे हैं सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पाठ बजाते हैं, वो एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पाठ बजाते हैं। यह तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी बनते हैं। बाप आते हैं तो 21 जन्मों के लिए फिर हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। तो जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वह सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रविष्टता हो जाती है। एक तरफ बाबा ने क्या कहा, जो अच्छी रीति समझते हैं और समझाते हैं वो सर्विस पर लगे रहते हैं सेवा के लिए। इसलिए कई बार बाबा देखो क्या कहते, सेवा के लिए भी शौक होना चाहिए। सेवा के लिए पहले संकल्प रूपी कदम उठना चाहिए कि हाँ मुझे सेवा करना है, कैसे इन आत्मा को ज्ञान मिले, तो बाबा फिर सेवा लेंगे। बाबा ने आज क्या कहा, बाबा कहते कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी है तो दूसरे में भी प्रविष्टता हो जाती है। बाबा ने कहा क्या, तो कैसे फिर ताली 2 हाथ की बजती है, ताली कभी 1 हाथ की नहीं बजती है, ताली 2 हाथ की बजती है। इसलिए वहाँ ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। बाबा कह रहे हैं, बाबा भी क्या कहते कि प्यार से समझा। क्रोधी आत्मा को भी बाबा समझाते हैं कि गुस्सा कितना नुकसानकारक है, खुद को भी जलाता दूसरों को भी जलाता। और सामने वाली आत्मा को भी बाबा क्या समझाते, अगर सामने वाला कोई क्रोध करे तो उन पर फिर फूल चढ़ाओ। बाबा कहते हैं शांत रहो उस समय, लेकिन उतनी शक्ति चाहिए, फिर योग की शक्ति चाहिए। तो बाबा भी देखो क्या कह रहे, प्यार से समझो, ये भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे, इसलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा देखो
सिखलाने वाले में तो बाबा कहते क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उतना पैशंस अपने अंदर रखना ज़रूरी है, ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी असर नहीं होगा, कभी भी असर नहीं होगा। बुद्धि में एक रह जाएगा कि ये आत्मा तो क्रोधी है, क्रोधी है ये, सोचो। तो इसलिए बाबा भी क्या कह रहे हैं कि सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है तो फिर किसका ठंडा। बाबा ने कहा ठंडे पुरुषार्थ वाले ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहाँ जाते हैं वहाँ से निकाल देते हैं, जहाँ जाते हैं फिर वहाँ से निकाल देते हैं। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते, बाबा ने कहा कोई भी बदचलन वाले, बाबा कहते इस यज्ञ के अंदर रह नहीं सकते। तो इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं, सब साक्षात्कार होगा। भले हम अपने आप को कितना भी अच्छा पुरुषार्थी ठहरे, हम अपनी तरफ से कितना भी बोल दे कि हम माना जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं शायद और कोई नहीं कर रहा होगा, या हमारा पुरुषार्थ बहुत ऊंचा होगा, या हम बहुत ऊंची सेवा कर रहे हैं। अब बाबा क्या कहते हैं कि कौन कौन क्या बनते हैं, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तो तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य और अंत को जानते हो, तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्य की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी, उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया, अंतर्यामी अर्थात इस आत्मा को सब कुछ मालूम पड़ गया। बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि भगवान घट घट वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है ना। भगवान घट घट वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। बाबा कहते वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है, क्योंकि हर एक का कर्म अपने साथ चल रहा है, अर्थात हमारे कर्म हमारे साथ चल रहे है ना। जो हमें हम भोगना भोगने वाले हैं। हमारे कर्मों का भोगना सामने वाले को मिलने वाला नहीं है, हम खुद ही भोगेंगे। चाहे हमारी नींद हराम हो जाएगी, चाहे हमें भूख प्यास नहीं लगेगा, चाहे मानसिक तनाव में रहेंगे, चाहे शारीरिक बीमारी में रहेंगे, चाहे कुछ भी होगा। इसलिए बाबा भी क्या कह रहे हैं कि मुझे जानने की क्या दरकार है, जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे उन्हें ऐसा फल मिलेगा। जो करता है उसकी सज़ा भी खुद पाएंगे। तो ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं, और ये पढ़ाई तो ऐसी है। उस स्कूल में तो एक क्लास में फेल हुए तो फिर उसी क्लास में पढ़ लेंगे, ये परमिशन है। लेकिन बाबा ने कहा ये पढ़ाई तो ऐसी है, बाबा कहते कल्प कल्पांतर के लिए, और अब ना पढ़े तो कल्प कल्पांतर के लिए नहीं पढ़ेंगे, वो भी बाबा ने कहा। और अभी फेल हुए तो बाबा कहते पूरे 5000 साल के लिए फेल, बाबा कह रहे हैं, अर्थात कल्प कल्प के लिए फेल हो जाएंगे। तो ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। बाबा कह रहे हैं कि जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे, और बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं, अब हमारे सुख के दिन आते हैं, है ना। बाबा कह रहे हैं कि दीपमाला के दिन नज़दीक होते हैं तो कहते हैं ना कि बाकी इतने दिन हैं, फिर नए कपड़े पहनेंगे। एक खुशी सबके अंदर रहता है। दीपावली के समय पर जब दीपावली आना रहता है ना, एक एक दिन गिनती करते रहेंगे। तो बाबा भी क्या कह रहे कि तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। इसलिए हमेशा खुद के ऊपर पहले अटेंशन कि मुझे अपने आप को श्रृंगार कराना है, मुझे अपने आप को श्रृंगार कराना है। कहीं मेरा श्रृंगार बिगड़ तो नहीं जा रहा है, कहीं मैं उल्टा श्रृंगार तो नहीं कर ले रहा हूँ, है ना। और सतयुगी श्रृंगार कितना हम किए हैं, इसलिए बार बार अपने ऊपर अटेंशन।
तो बाबा भी क्या कहते हैं, साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है, मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा ये तो सच कहते थे। सच को तब समझे जब सच का संग हो। सच को कब समझेंगे, जब सच का संग हो। अगर झूठा संग किया हुआ होगा तो सच का कभी भी एहसास नहीं होगा। सच क्या चीज़ है कभी भी हम महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि सच को तब समझे जब सच का संग हो। तो तुम अभी सच के संग में हो ना, बाबा ने कहा सच के संग में हो ना। बाबा कहते तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा। कल भी बाबा ने संग के रंग की होली लगाई थी बाबा ने मुरली में। तो आज भी बाबा क्या कह रहे हैं, हमें कैसा संग मिला है, सत्य का संग मिला है। तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा, वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। तो अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मनुष्य मत क्या है और ईश्वरीय मत क्या है, आसुरी मत क्या है और ईश्वरीय मत क्या है। और मैगज़ीन में भी डाल सकते हो, आखिरी विजय तो बाबा कहते तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वह ज़रूर पाएंगे, और यह सटन है। बाबा ने कहा, बाबा कहते कि जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वह ज़रूर पाएंगे, और ये निश्चित है, निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता उस आत्मा को आने के लिए। वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। बाबा कह रहे हैं कि कृष्ण की बात शोभती नहीं है। परमात्मा कृष्ण को कह दिया है ना, अब बाबा कहते हैं कि कृष्ण की बात शोभती नहीं है। पतित पावन तो परमात्मा शिव बाबा है ना, ना कि श्री कृष्ण है। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा, वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता ही नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, ये बना बनाया खेल है। उसमें बाबा कहते हैं उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है और इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे बाबा कह रहे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है और वही सर्व का सद्गति दाता है। तो सतयुग में बाबा याद दिलाते कि दुख की बात होती नहीं है, और कलयुग में तो देखो कितना दुख है, परंतु यह बातें समझने वाले भी बाबा कहते नंबरवार हैं, सभी नहीं समझेंगे। बाबा कहते कोटों में कोई, कोई में भी कोई यह बात को समझेंगे। और बाप तो रोज़ समझाते रहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। तो साथ में रहने वालों से भी बांधेलियाँ ज़्यादा याद करती है और वह उच्च पद पा सकती है। ये भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती है यह बांधेलियाँ, बाबा कह रहे, जो बाबा को कभी देखी भी नहीं होंगी, मधुबन कभी गई भी नहीं होंगी, लेकिन वो बांधेलियाँ बाबा की याद में बहुत तड़पते। तो बाबा कहता उनका भी पद कोई कम पद नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा है ना अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन देना है। बाबा को याद करना भी एक श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। बाबा कहते कि है ना जो बाबा को जान लिए, पहचान लिए भी है, सेंटर पर भी रह रहे, सेंटर पर भी आ भी रहे हैं, लेकिन बाबा को इतना याद नहीं करे। लेकिन अगर ये बांधलियाँ अगर बाबा को इतना याद करती हैं तो ये भी कोई छोटा सा पद लेने वाले नहीं हैं, ये भी बहुत बड़े पद लेने वाले हैं। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं देखो कि बाबा की याद में ये बांधलियाँ बहुत तड़पती हैं। बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो और थोड़ा सा सहन भी कर लो। बाबा कहते हैं ना दैवी गुण भी धारण करो तो तुम्हारे बंधन कटते जाएंगे और पाप का घड़ा बाबा कहता ख़त्म होता जाएगा। बाबा ने कहा कोई भी तरफ से आत्मा उच्च पद पा सकती है। सिर्फ ऐसे नहीं कि हम भाषण करें, बहुत अच्छा भाषण करें तो हमें
हमें ही उच्च पद मिलेगा और बाकी को नहीं मिलेगा। बाबा कहता नहीं, सेवा वैरायटी प्रकार की है। चाहे कर्मणा से सेवा करो, कर्मणा भी 2 प्रकार, यज्ञ की स्थूल सेवा जिसको कर्मणा कहा गया, या अनेक आत्माओं को संबंध संपर्क में लाना, ये भी एक कर्मणा सेवा है। या चाहे बाबा कहते कि मनसा के आधार से सेवा करो, मनसा के आधार से भी सेवा करो, बाबा कहते हैं, है ना। श्वासोश्वास सेवा करो, धन के आधार से सेवा करो, तन के आधार से सेवा करो, कोई भी आधार से सेवा करो तो पद ऊंच मिलेगा। और बाबा कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये पाप का घड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया कि मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए आज का मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं, और ये आँखें कभी क्रिमिनल ना हो, बाबा ने कहा कभी धोखा ना दे, है ना। और कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलो। आज विशेष बाबा किसके ऊपर कह रहे हैं? क्रोध के ऊपर भी। देखो सेकंड पॉइंट कि क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। क्रोध का भूत बाबा कहते बहुत नुकसान करता है। ताली 2 हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना, उन्हें प्यार से समझाना है। आज का वरदान, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। और एक बार, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप भव। डिटेल्स में बाबा समझा रहे, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना, अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहना घड़ी घड़ी, है ना। तो बाबा कहते हैं वायुमंडल भी वैसा ही पावरफुल होता जाएगा, और इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का फिर ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा, है ना। आज बाबा कितनी इम्पोर्टेंट बातें, कितनी इम्पोर्टेंट आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। देखो कि अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना करो, बाबा कहता। और साधना जब की जाती है तो कुछ बातों के ऊपर विशेष ध्यान भी रखा जाता है। और फ़ायदा क्या है? बाबा ने कहा कि आपके सामने जो भी आएंगे वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से, बाबा कहते बातों से परे हो जाएंगे। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। और एक बार, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये भी अटेंशन देने की बात है कि योग के समय पर मुझ आत्मा के अंदर एकाग्रता की शक्ति कितनी है, अर्थात एक संकल्प को लेकर के कितने समय तक मैं अपने आप को एकाग्र कर पा रहा हूँ, यह है एकाग्रता की शक्ति, और यही साधना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।